अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जिसकी सप्लाई मुकम्मल डेड हो चुकी है। अब हम आपको दिखाएंगे ये सप्लाई कैसे डेड हुई है। ये अब आप देख लें, इसका पिछला जो सर्किट है वो छोटा सारा मुकम्मल जल चुका है। इसका जो मेन ट्रांजिस्टर है सप्लाई का वो भी फट चुका है, आप देख रहे हैं। बाकी किट बजाय ठीक नज़र आ रही है, बाकी किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें लगाएंगे माचिस सप्लाई जो चाइना की। ये भाईजान हमारे पास है माचिस सप्लाई, ये आप देख लें। ये माचिस सप्लाई हम अब टीवी में लगा कर दिखाएंगे। ये इसका सर्किट है डायग्राम। ये 3 तरीके हैं इसके लगाने के, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ठीक है जी। ये रैपर इस डब्बी के अंदर से निकलता है, इस डब्बी के। इसमें माचिस सप्लाई भी निकलती है जो हम आगे आपको गेट में लगा कर दिखाते हैं। ये साथ इसकी हिदायत दी है माचिस सप्लाई छोटी, ये वाली। ठीक है जी। ये 14 इंच से लेकर 34 इंच तक लगाई जाती है। अब हम इसको ये लगा कर दिखाएंगे आप। ये इसका इन्होंने सर्किट भी दिया हुआ है, इसके लगाने का तरीक़ेकार। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं। अब हम इसको लगा कर आपको दिखाते हैं कैसे लगती है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। हम इसका ये पहले ट्रांजिस्टर निकालेंगे, ये वाला, उसके बाद हम आपको लगा के दिखाते हैं कैसे लगती है। अब आप देख लें कि इसके ये वाला इन्होंने सर्किट दिया हुआ है इसका। ठीक है जी, आप देख रहे हैं इस सर्किट का लगाने का तरीके का। ये अब आप देख रहे हैं इसका इन्होंने ये वाला सर्किट दिया हुआ है, देख रहे हैं। ये ब्लैक तार है, ये रेड और ये ब्लू। इसके ये भी तीनों तारें हैं, ब्लैक, रेड और ब्लू। ठीक है जी। इसका इन्हें जो तरीक़ेकार दिया वो ये दिया है। ये मेन फिल्टर उन्होंने बनाया है, मेन फिल्टर जो हमारा 300 वोल्ट का होता है। ठीक है जी। ये इसका पॉजिटिव तार जो इसकी कोयल में से वो आती है, ये छोटे चॉपर में से, ये वाले चॉपर में से ये आती है ना, ये डायरेक्ट गई कैपेसिटर के ज़रिए यहाँ से यहाँ इसमें आई। इसके बाद ये यहाँ से चक्कर इसके ऊपर आते हैं, जो ये वाले चॉपर है इसके ऊपर, ये यहाँ से निकलती है जो हमारे ये मेन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाती है। ये वाला सर्किट दिया है, ये वाला सर्किट। ठीक है जी। इसके बाद ये वाली ना ब्लैक तार, ये वाली ब्लैक तार ने ये डायरेक्ट ग्राउंड पे लगा दी है इस पर। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर का एमीटर है ना, इस पर। ठीक है। रेड यहाँ पे लगेगी, ब्लैक यहाँ पर लगेगी। जो इन्होंने ये तीसरी तार दी है ना ब्लू, ये वाली, ये पीसी के ज़रिए, ये हमारे पीसी है 817। ठीक है जी। इसका उन्होंने ये तरीक़ेकार दिया है कि इसका एक साइड ग्राउंड में हो जाए और दूसरे सिरे पे ये ब्लू तार लग जाएगी, ये वाली। लेकिन हम इसको नहीं लगाएंगे, इसके लगाने की कोई, इसके अलावा भी हमारी जो सप्लाई वो ऑसिलेट हो जाएगी। अब मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कि हमारे वोल्टेज पूरी देती है कि नहीं देती जो हमें चाहिए। ठीक है जी। इसका लगाने का तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने ये 2 तारें लगा। मैंने इसको ये सभी सारा सर्किट इसका जला हुआ था, इसलिए मैंने इसको वॉश किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये इसके ये रेजिस्टेंस PF ये सब ख़त्म थे, ये देख रहे हैं आप फटाके। ये मैंने इसके आप देख लें, ये कलेक्टर वाली तार लगा दिए रेड और एमीटर पे ये लगा दिए। ठीक है जी। लेकिन तीसरी तार मैंने नहीं लगाई, ये तीसरी तार है। ठीक है जी। लेकिन इसका एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना, वो ये बात है कि इसकी ये वाली सिंक जो है, ये इसमें ये उन्होंने कार्बन दिया हुआ है, ये पेपर। ठीक है जी।
हीट जज़ब करने के लिए। इसको इस सिंक में कसने के लिए ना इसको अंदर लगाना लाजमी है। अगर इसको नहीं लगाएंगे ये आपकी सप्लाई फट जाएगी, ये काम नहीं करेगी। ठीक है जी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये जो इसके में ये ट्रांजिस्टर है ना, ये हीट सिंक वाला है। ठीक है जी, इसलिए इसको इसके अंदर लगाएंगे पहले इसको कार्बन को, इसके बाद ये लगाएं, ये जो हीट रेजिस्टेंस वाला पेपर है। ये इसकी VR एडजस्टमेंट के लिए हमने जो वोल्ट एडजस्ट करने हैं ना वो इस VR की मदद से करेंगे। ठीक है जी, अब हम इसको चेक करते हैं क्या हमारे वोल्ट पूरे दे रही है कि कम दे रही है। ये अब हम इसका स्विच लगाने लगे हैं सप्लाई का। सप्लाई तो हमारी ऑन हो चुकी है, लेकिन इसका जो ये वाला कार्बन है ना इसकी बिना पर ये सर्किट शॉर्ट हो रहा है। अब हम इसको पहले ख़त्म करेंगे इस कार्बन को, ताकि ये आपने आग देखी है ना सर्किट स्पार्किंग की जो आग निकल रही थी, ये ख़त्म होगी तो तब ये हमारी सप्लाई तो हमारी ऑन हो चुकी है, हमने लगाया है तो, लेकिन ये कार्बन इसका डिस्टर्ब प्रॉब्लम कर रहा है। अब लगा कर दे, अब ख़त्म हो चुका है जी। अब हम इसके वोल्टेज आपको चेक कराते हैं क्या पूरे निकाल रहा है या कम निकाल रहा है सप्लाई। ये अब आप मीटर पे देख रहे हैं इसके वोल्टेज 115 वोल्ट दे रही है सप्लाई। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको आगे मुकम्मल चेक करेंगे। ये ऐसे मच सप्लाई लगाई जाती है। अब आपने देख ली वो कार्बन की बिना पर वो सर्किट शॉर्ट हो रहा था। ठीक है जी, यहाँ से भी काटना था, यहाँ से भी काटा था, ये सिर्फ सर्किट की बिना पर काटना पड़ा है। अगर सर्किट ठीक होता, जला हुआ ना होता तो ये काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ दो रेड और ब्लैक तारें लगानी थी और चल जाना था इसको। अब हम इसको टीवी को आगे चेक करते हैं इसमें क्या और कोई प्रॉब्लम है या सप्लाई ठीक सप्लाई का प्रॉब्लम था। इसका हमने ये वाला ओपन की हुई थी रेजिस्टेंस, अब हम इसकी ये वाली लगाएंगे उसके बाद पता चलेगा।